तो सारे पार्टिसिपेंट जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम मिस्टर संजय कुमार यादव। प्लीज वेलकम, आपका स्वागत है सर। Good morning, DXN. Good morning to all of you. So, आशा है कि आज का दिन आप सभी के लिए शुभ होगा, क्योंकि आज सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं तो जानकारी, इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब चीज के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और DXN में आगे कैसे बढ़ना हो सभी जानकारी आज थोड़ा थोड़ा करके दूंगा। हो सके तो आज कुछ ऐसा मिले कि आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा बने, मदद करे और आप जल्द से जल्द आगे बढ़े। तो शुरुआत करने से पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता, उनको साधारण चरण स्पर्श है, नमन है और उन्हीं का धन्यवाद है जो इस धरती पे लाए और एक काबिल मतलब बेटे के रूप में पढ़ाया, लिखाया, समझाया, बुझाया। आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए, कभी भी रुकना नहीं चाहिए और मार्गदर्शन करते रहे और आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हाथ पकड़ के सपोर्ट करते रहे। और आने वाले दिनों में उनकी जो भी खुशियां हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो हमारे बेटे पूरा करेंगे कह के हमें पढ़ाते गए। तो आज वही दिन है हम सब के लिए, जो भी आज DXN में लगे हुए हैं तो अपने सपनों के साथ साथ में अपने माँ का, पिता का, परिवार का, सभी का सपना पूरा करने के लिए ही DXN में ज्वाइन हुए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं का है चरण स्पर्श और नमन, और उन्हीं का ही आशीर्वाद से आगे बढ़ता हूँ। और हमारे दातो डॉक्टर लिन स्यूजिन, उनका भी चरण स्पर्श और नमन है, जो DXN कंपनी को अपने पूरे 10 साल कड़े मेहनत के साथ में इस कंपनी को खड़ा किया, मेहनत से इसे आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े और सपना देखा कि हर आदमी स्वस्थ हो पाए, संपत्ति कमा पाए और अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ अपना जीवन यापन करे। कभी भी उनको जिंदगी में दुखों का पहाड़ ना टूटे। और आज के टाइम पे देखा जाए तो हर घर में दुखों का पहाड़ हर महीने, हर दिन, हर पल आता ही रहता है। लेकिन जो DXN करते हैं वो इन चीजों से बहुत ही दूर रहते हैं, क्योंकि जीवन उन्हें कैसे जीना है अपना वो समझा के, बुझा के, अच्छे से बता के आगे बढ़ाता है। और इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे फर्स्ट काउंट एम्बेसडर KN बासुपलैया एंड हमारे रत्ना मैडम को चरण स्पर्श है, उनको भी साधारण चरण स्पर्श इसलिए है कि इंडिया में अगर वो ना लाते, अगर अपनी जो एक मतलब स्टेटस है महीने का ₹1,00,000 उस टाइम पे, आज से 20-22 साल के टाइम पे भी उनका महीने का ₹1,00,000 आता था। लेकिन उन सभी को छोड़ के अब DXN में आगे आए और सभी को इसको समझाया, बुझाया और आगे लेते गए, समझाते गए। जो जो व्यक्ति हैं, जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, उन सभी को बताते गए। तभी आज DXN इतना आगे बढ़ा हुआ है, सभी के सपोर्ट के साथ में बढ़ा हुआ है। और आज भी वो सपोर्ट हम सभी को दे रहे हैं, मीटिंग के रूप में दे रहे हैं, कैसे भी हो गाइड कर रहे हैं। चाहे फेस टू फेस मीटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे RBC मीटिंग हो, कैसी भी मीटिंग हो, हमें मीटिंग्स में हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो उसको हमेशा साधन चरण स्पर्श है कि हमें कभी भी बीच में नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उनका भी एक ही मोटो है कि आने वाले दिनों में सभी स्वस्थ रहे, सभी आर्थिक रूप से संपन्न रहे और अपने परिवार के साथ में हमेशा खुशियां बांटते रहे। और इसके साथ साथ में हमारे SS रंजन, जो डॉक्टर SS रंजन है, पूर्व राष्ट्रपति के। हालांकि डॉक्टरों का यही है कि अपने मेडिसिन पे, मतलब अपने पढ़ाई के जो मेडिसिन है उन पे ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि पढ़ते वही हैं। उनको समझाया गया होता है कि ये मेडिसिन हम खाने से अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, जो भी अचानक आती हैं प्रॉब्लम्स उनको हम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन एक डॉक्टर अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो उसे क्यों आना है वो सब पता होना चाहिए। तो वो सब उनको पता चला, कैसे पता चला कि वो भी डॉक्टर हैं तो वो भी रिसर्च करते हैं कि इस प्रोडक्ट्स में क्या खासियत है। तो वो खासियत जब उन्होंने देखा तभी वो इस कंपनी में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद वो हमारे क्राउन एम्बेसडर के साथ साथ और भी जो लीडर्स हैं उन सभी को साथ देते हुए आगे बढ़ते गए और सभी को मार्गदर्शन करते गए। चाहे वो कितने बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो कितने बड़े मतलब इंजीनियर हो या कोई कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी को भी
वो भी पीछे नहीं छोड़े, सबको सपोर्ट करते गए। और इसी वजह से आज इस कंपनी में लाखों नहीं करोड़ों डॉक्टर्स जुड़ने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। जो जो जुड़ चुके हैं उनका तो मतलब कहिए कि जिंदगी खुल गया है, बन गया है। जो जो नहीं जुड़े हैं उनका तो कहिए यही है कि अपनी जिंदगी की खुशियों को दूर कर चुके हैं। इसके साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं हमारे आचार्य के अग्रवाल सर, जो हमें हमेशा कड़े शब्दों के साथ मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि ऐसे भी आचार्य होना जरूरी है जो हमें कड़े शब्दों के साथ आगे बढ़ाए। अगर हमेशा हम मीठे ही बोलते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे बातों को अनसुना कर देंगे और आगे बढ़ने में कभी भी अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे। कभी भी भीतर से मोटिवेशन नहीं आएगा कि हमें आज कुछ करना है, हमें लाखों रुपए कमाना है, अपनी जिंदगी को सुधारना है। वो शब्द जो है हमारे आचार्य से मिलता है कि अपने जीवन को आप एक मजदूर की तरह व्यतीत करना चाहते हैं, दुखों से मतलब जूझना चाहते हैं, कि अपने परिवार के साथ खुशियों के साथ जीना चाहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। तो उनको भी साधारण चरण स्पर्श है कि हमें ऐसे कड़े शब्दों के साथ हमेशा ही मार्गदर्शन करें, क्योंकि कड़े शब्द ही हमारे दिल पे लगता है और दिल पे जब तक लगे ना तो आग लगती नहीं है। तो इसलिए ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहे उनको भी। और साथ साथ में आगे बढ़ते हैं अब आ, हमारे जो मेंटर है, मेंटर कहिए, हमारे गाइडर कहिए, जो आज के टाइम पे इतना गाइड कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं कि अगर वो साथ हमें नहीं मिलता इस टाइम पे अगर नहीं मिलता तो जो आज यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी मीटिंग से जुटे हुए हैं, वो इतना तादाद नहीं बढ़ता, इतना अच्छे से जानकारी सभी को नहीं मिलता। क्योंकि हम सबको क्या आदत थी कि मीटिंग जो है फेस टू फेस लेना है, लखनऊ जाना है, गोरखपुर जाना है, भैरवा जाना है, डांग जाना है, कहीं ना कहीं जाके फेस टू फेस मीटिंग लेना है। उसके बाद हमें वहाँ पे टाइम देना है अपना, पूरा दिन टाइम देने के बाद वहाँ पे अपना जो भी मोटिवेशन मिलता था, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता था, उस चीज को हम पूरा दिन लगा के अपना टाइम देते थे। लेकिन आज के टाइम पे वो हमें यहाँ पे जूम मीटिंग में अपना बहुमूल्य टाइम देते हैं, 40 मिनट का, कभी 80 मिनट का, कभी मतलब 1.5 घंटे का। तो ऐसे जब टाइम बढ़ता गया, उनका नॉलेज, उनका मोटिवेशन, उनका मार्गदर्शन भी बढ़ता गया। इस वजह से जो भी सो गए थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके मन में कोई मतलब इच्छा नहीं थी कि आने वाले दिनों में लाखों रुपए कमाना है, उनके मन में इच्छा बढ़ती गई, लाखों रुपए कमाना है, अपने जिंदगी को सुधार करना है। इस चीज को भी उन्होंने मार्गदर्शन किया। और ऐसे गुरु को हमेशा हाथ पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही गुरु जो लाखों रुपए महीने के कमाते हैं, वही आपको लाखों रुपए कैसे कमाना है आपको बता सकते हैं। तो अपने गुरु को कभी भी मत छोड़िए, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर ही क्यों ना बन जाए। क्योंकि क्राउन एम्बेसडर जब बनते हैं तो 20 डायमंड अपने नीचे बना के बनते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपका गुरु का मार्गदर्शन है तो क्राउन एम्बेसडर के नीचे भी 20 नहीं, 100 नहीं, लाखों क्राउन एम्बेसडर खड़ा हो सकते हैं। लेकिन आपको अपने गुरु का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है, उनका मार्गदर्शन कभी भी नहीं छोड़ना है, चाहे आप लाखों रुपए कमा रहे हैं या करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। क्योंकि हम कभी भी पूर्ण रूप से नहीं सीख पाते हैं, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो कुछ ना कुछ छूटना का मतलब है कि अपने जीवन में उस चीज का कमी होना, और कमी हमें रखना नहीं है, हमेशा हमें अपडेट होना है, आगे बढ़ना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ हमारे स्पॉन्सर डबल डायमंड AK सर, उनको भी चरण स्पर्श है, सादर नमन है। क्योंकि अगर वो डीएक्शन में अगर नहीं आते तो डीएक्शन कंपनी के जो मतलब हमारे मतलब ग्रुप में है भैया के 20,000 से क्रस है, वो भी नहीं आ पाते। वो भी किसी ना किसी काम में अपने जीवन को व्यस्त रखते हैं, रोज की मजदूरी करते, रोज का काम करते, नौकरी करते, उसी में अपने आप को व्यस्त रखते। लेकिन उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ में रिएक्शन का भी नॉलेज रखा, रिएक्शन का इंफॉर्मेशन रखा, उसकी खासियत को देखा कि आदमी जब भी इस प्रोडक्ट को यूज करता है तो उनको जो अंग है उस पे ना काम करके उसके कोष पे काम करता है। आने वाले दिनों में उनको जो शारीरिक समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा, साथ साथ में आर्थिक रूप से जो समस्याएं हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो इस वजह से वो इस चीज को पूर्ण रूप से रिसर्च किया, अच्छे से समझा बूझा, अब उसके बाद ही इसमें टाइम दिया। अगर टाइम दिया तो इस तरह से नहीं दिया कि मुझे 1 घंटा ही देना है। अगर 1 घंटा ही देते तो आज के टाइम पे वो डबल डायमंड नहीं होते, उनके नीचे इतने हजारों लोग नहीं होते। उन्होंने पूरा का पूरा अपना मेडिकल होते हुए भी पूरा का पूरा टाइम
अपना डीएक्शन में ही देते हैं, हर वक्त डीएक्शन का प्रोग्राम देखते हैं, हर वक्त डीएक्शन के बारे में ही सोचते हैं और अपने ग्रुप को आगे कैसे बढ़ाना है उसके बारे में सोचते रहते हैं। चाहे वो यहाँ के नेपाल के हो या इंडिया के हो, कहीं के भी हो, सभी को अपने एक स्टूडेंट के रूप में ही देखते हैं, सबको बराबर देखते हैं, ना कि वो अलग देखते हैं कि उनको सपोर्ट नहीं करना है, इनको सपोर्ट करना है। क्योंकि आप एक आदमी को सपोर्ट करेंगे, दूसरे को नहीं सपोर्ट करेंगे, तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। और स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो आप सभी को सपोर्ट करना है, चाहे वो आपके डायरेक्ट में हो, इनडायरेक्ट में हो, कोई भी हो, सभी को सपोर्ट करना है, सभी को एक साथ लेके चलना है, तभी आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हैं। उनका यही मोटो है कि सभी को साथ लेके चलना है और ऐसे साथ लेके चलना है कि जो भी मेरे साथ है वो मुझसे भी आगे बढ़ जाए, लाखों रुपए महीने के कमाए। क्योंकि उन्हीं का एक मतलब उनका भी एक यही सोच है कि जो डीएक्शन में आता है वो भी महीनों को लाखों रुपए कमाए, स्वस्थ रहे और अपने परिवार के साथ आगे बढ़े। अब यहाँ पे मेरा टॉपिक क्या है कि यहाँ पे जैसे डीएक्शन में कैसे आए और क्यों आए हैं। जब डीएक्शन में कैसे आ रहे क्यों आए हैं, अब देखिए कि कोई भी आदमी जब भी हम मिलते हैं तो अपना कोई ना कोई काम करता है। जैसे कि अब कोई मजदूरी का काम करता है, कोई नौकरी का काम करता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। अब यहाँ पे अगर कोई डीएक्शन में क्यों आए तो यहाँ पे देखा जाए तो चार चरण क्या कहते हैं, चार चरण को बांटा गया है। जैसे कि एक मजदूर क्या होता है कि पूरे 12 घंटे अपने आप को पूरे मेहनत के साथ पूरा दिन पूरा पसीने बहा कर अपना देता है और क्या करता है कि दिन का जो कमाई है उसी पे ही निर्भर रहता है और पूरे महीने का उनका जो इनकम है वो 9 से 12 हजार इनकम होता है। गारंटी से पूरा है कि वो दिन का जो दिहाड़ी है वो कमा लेंगे। लेकिन आज एक कोरोना के टाइम पे भी वो गारंटी जो 100% था वो भी हट गया, उनको भी घर बैठना पड़ा। तो इस वजह से आज दिहाड़ी मजदूर जो भी हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो काम दिनचर्या का उनका था वो भी रुक गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ना खुशियां मिल रही है, ना तो धन मिल रहा है, ना तो कोई स्वस्थ मिल रहा है। हमेशा दिन के दिहाड़ी पे ही मजदूरी करते थे, अपने आप को उसी पे ही सिर्फ एक दिन का ही देखते थे, आने वाले कल का नहीं देखते थे। और क्या होता था कि अगर कोई समस्या प्रॉब्लम्स आ जाए तो वहां पे एक दूसरे को सपोर्ट भी नहीं करते पाते थे, क्योंकि पैसे कम होते थे। अब यहाँ पे जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका लाइफ यही है कि आने वाले दिनों में जैसे वो दिहाड़ी करते थे अपने बच्चों को भी दिहाड़ी ही रूप में काम करवाएंगे और आने वाले दिनों में गरीब थे और गरीबी की रूप में जिंदगी बिता देंगे। और यहाँ पे इस जिंदगी से हमें जब खुशियां नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है, तो इस चीज को क्यों हम करें, इससे आगे बढ़े। अब इससे आगे क्या बढ़े कि नौकरी करने लगे। मतलब नौकरी कैसे करते हैं, अब कोई पढ़ाई की वजह से नौकरी करता है, कोई ऐसे ही नौकरी करने लगता है, पढ़ाना लिखा हो तो भी नौकरी करता है। अब नौकरी करते वक्त क्या होता है कि आपको पूंजी लगाना ही पड़ता है। पूंजी कितना लगाएंगे, अगर आप कोई मतलब नॉर्मल से पढ़ रहे हैं तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख लगाते हैं। अगर आप कोई डॉक्टर इंजीनियर पढ़ रहे हैं तो उनका तो सोचिए मत, क्योंकि उनका जो महीने का कहते हैं कि उनका जो पढ़ाई का खर्च है वो 10 लाख से तो कम होता ही नहीं है, और उतना पूंजी ज्यादातर लगा नहीं पाते हैं। लेकिन अगर लगा भी लिए तो भी यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो महीने का इनकम है वो बहुत ही कम होता है। इतना कम होता है कि आने वाले दिनों में उसमें उनका गुजारा नहीं होता है, क्योंकि आज के महंगाई के टाइम पे हर चीज महंगा होता जा रहा है, हर चीज महंगा होता जा रहा है और उसे कैसे संभाले, कैसे सपोर्ट करे, वो सबको सोचना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो भी मजदूरी कर रहे हैं, अगर महीने का 25,000 कमा रहे हैं तो वहां पे अपने लिए बचत करें कि अपने परिवार के लिए बचत करें कि अपने परिवार के खर्च संभाले, किस चीज को देखें। 25,000 50,000 से आने वाले दिनों में कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इतना इनकम तो क्या कहते हैं कि अपने खाने पीने में, अपने कपड़ों में, अपने परिवार के स्वास्थ्य के देखने में, उसी में कहीं खर्च चले जाते हैं। तो बचत कितना होता है, बहुत ही कम। यहाँ पे गारंटी ये है कि आप नौकरी कर सकते हैं 10 घंटे, पूरे 10 घंटे पूरे ईमानदारी के साथ पे यहाँ पे नौकरी करते हैं, महीने का इनकम आता है। लेकिन यहाँ पे भी कोरोना ने बहुत ही अच्छे से डंडे मार के नौकरी वालों को निकाल दिया, क्योंकि नौकरी भी वाले भी उनका भी यही था कि रोज जाएंगे, महीनों महीनों काम करेंगे तभी महीने का इनकम आएगा। और यहाँ पे क्या देखा गया कि जब कोरोना आया तो जो भी नौकरी करते थे उनको भी घर बैठना पड़ा।
जो महीने का इनकम था वो भी रुक गया, इस वजह से उनको भी बहुत परेशानी हुई। तो इस वजह से जो नौकरी करते हैं उनको भी ना तो स्वास्थ्य मिल रहा है, ना तो धन मिल रहा है, ना तो खुशियां मिल रही है। अब इसे आगे बढ़ा जाए, कहाँ पे जाया जाए कि रोजगार। अगर आप रोजगार करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि महीने का जो इनकम होता है वो तो आएगा ही, लेकिन उस महीने की इनकम के लिए आपको अपना जो व्यवसाय खोलना है उसको लिए कम से कम 5 से 10 लाख 20 लाख आपकी पूंजी लगानी पड़ेगी। जब तक पूंजी लगाएंगे नहीं तब तक इन्वेस्ट होगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं होगा तो आपकी जो सामान है वो सेल नहीं होगा। और ये सामान सेल करने के लिए आपको अपना पूरा 12 घंटा देना पड़ेगा। मतलब आपको सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे रहना पड़ेगा, वहीं पे खटा रहना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होता है, या आप पूरा टाइम तो दिए, पूरा टाइम तो दिए, लेकिन यहाँ पे मिस क्या हो रहा है, आपकी परिवार के साथ की खुशियां मिस हो रही हैं। जो आपको टाइम देना चाहिए था आपको परिवार के साथ में, वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आपको टाइम कहाँ देना है, आपके रोजगार पे। अगर रोजगार पे आप टाइम नहीं देंगे तो आपको महीने का इनकम नहीं आएगा। आप महीने का इनकम नहीं आएगा तो अपने परिवार को कैसे संभालेंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो भी रोजगार करते हैं, जो भी रोजगार करते हैं उनका महीने का इनकम आ रहा है, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ना तो वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं, ना तो अपने परिवार की खुशियों को अच्छे से संभाल पा रहे हैं, ना तो अपनी खुशी की अच्छे से संभाल पा रहे हैं। तो इस वजह से अगर कोई व्यक्ति रोजगार कर रहा है तो वहाँ पे सब पैसे तो कमा रहा है, लेकिन खुशियाँ और धन, खुशियाँ और क्या कहते हैं स्वास्थ्य, ये नहीं कमा पा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो भी है या तो बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के बिजनेस कर रहे हैं। अब अपने पास तो करोड़ रुपए है नहीं कि हम बिजनेस कर पाए। तो यहाँ पे बिजनेस करने वाले क्या है कि डीएक्सन कंपनी में बिजनेस कर रहे हैं। और डीएक्सन कंपनी में बिजनेस करने वाले को अपना जो पूंजी है वो सिर्फ 10,000 ही लगाना है, सिर्फ 10,000। और यहाँ पे जो 10,000 लगाता है आने वाले दिनों में कितना कमा पाएगा वो सभी को जानकारी भी होगा, जो नए हैं उनको नहीं जानकारी होगा। लेकिन जो डीएक्शन बिजनेस में आए हैं, अगर वो अपना दिन का 12 घंटा रोज अगर देते हैं, अगर हर दिन कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, कुछ ना कुछ बताते जाते हैं, अपने आप को रोकते नहीं हैं, तो उनका जो इनकम है वो बढ़ता ही जाएगा। और इस चीज को सीखने के लिए उनको ज्यादा टाइम देना भी नहीं है, पूरा आजीवन नहीं देना है, सिर्फ 5 साल देना है। अगर 5 साल 12 घंटे आपने अपने जीवन में डीएक्शन के ऊपर दे दिया तो क्या होगा कि आने वाले दिनों में आपका जो सिस्टम है वो बैठ जाएगा। और सिस्टम बैठता है तभी आगे आप बढ़ पाते हैं। और सिस्टम बैठा के आगे बढ़ना है, ना कि खुद ही अकेले 5 साल करते रहना है, क्योंकि अकेले यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है, ना कि ये कोई रोजगार है, ना तो कोई ये आपका कहते हैं कि व्यवसाय है कि अकेले ही करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबको साथ लेके चलना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पे अगर आपने 5 साल लगातार डीएक्शन डीएक्शन बिजनेस सिस्टम को आगे बढ़ा दिया तो आपका महीने का इनकम भी कम से कम 5 लाख तो हो ही जाएगा। और सोचिए कि 5 लाख महीने का इनकम होना, महीने का ना कि साल का, महीने का मतलब 5 लाख होना और साल का 60 लाख होना। इतना अगर हो जाए तो जिंदगी में आने वाली जितनी भी तकलीफियां हैं, जितने भी दुखी हैं, वो तो हट ही जाएंगे। साथ साथ में कंपनी ने आगे बढ़ने के लिए आपको और भी कई तरीके से सपोर्ट किया है, उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखा जाता है कि अगर डीएक्शन कंपनी में कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो क्या होता है कि वो एक नए पौधे के रूप में होता है। जब नए पौधे के रूप में होता है तो वो क्या होता है कि एकदम जोश में भरा हुआ होता है, अच्छे से निकलता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसको क्या चाहिए, आवश्यक चीजें चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना। अगर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ना हो तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और आगे बढ़ने के लिए प्रोडक्ट के जैसे नॉलेज हो, वैसे ही साथ साथ में आप अपने अप्लायंस के टच में रहिए। अगर आप अपने अप्लायन के टच में रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे देखा जाता है कि जो जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो जो नए मेंबर्स यहाँ पे जुड़ते हैं, वो शुरुआती दौर में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं।
बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ ही महीने में वो स्टार डिजन निकल जाएंगे, स्टार रूबी निकल जाएंगे, स्टार डायमंड निकल जाएंगे। क्योंकि उनको जब देखते हैं कि आप डीएक्सन कंपनी में हम अगर करेंगे तो महीने के लाखों रुपए कमा पाएंगे, लाखों रुपए कमा पाएंगे तो आने वाले दिन में हम अपनी जिंदगी सुधार पाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो शुरुआती दौर में मीटिंग्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद वो जब मीटिंग्स लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अकेले ही निकल पड़ते हैं लोगों को बताने के लिए। जब अकेले निकल पड़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी को समझाए बुझाए वो नहीं मान रहा है, दूसरे आदमी को समझाया बुझाए वो भी नहीं मान रहा है, ऐसे करते 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 10-12 लोगों को भी समझाए वो भी नहीं मान रहा है। तो उनके भीतर का जो हौसला होता है वो टूट जाता है। जब हौसला टूट जाता है तो आगे बढ़ने की जो उनकी एक इच्छा होती है वो मर जाती है। और जब यहाँ इच्छा ही ना हो तो महीने का लाखों रुपए कमाने जो इनकम है वो भी उनको धुंधला धुंधला ही दिखता है, आगे नहीं दिखता है कि मुझे अब कमाना है, क्योंकि वो समझा बुझा के थक गए हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर अगर क्या कहते हैं अपना फील्ड में निकल रहे हैं तो इसका एक ही मतलब एक पॉइंट बहुत ही जरूरी है बुझना कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप बाहर निकल रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे नो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और जो भी लीडर्स हैं, जो भी रिएक्शन कंपनी में आप किसी को जोड़ रहे हैं, आप इसको एकदम सीरियस रूप में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे सभी को बताना जरूरी है कि आप अगर फील्ड में निकलते हैं तो पहला यही सुनने के लिए तैयार रहिएगा कि आपको ना सुनने को मिलेगा, नो सुनने को मिलेगा, क्योंकि वो आपको समझने वाले नहीं हैं। उनको जो समझ में आएगा वो क्या समझ में आएगा कि प्रोडक्ट बहुत ही महंगा है, इतना हम खर्च नहीं कर पाएंगे। और आपको जब भी मार्केट में निकलना है, फील्ड में निकलना है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की खासियतों के बारे में एक पॉइंट लेके नहीं निकलना है। अगर एक पॉइंट लेके निकलेंगे तो आपके प्रोडक्ट के और मार्केट के प्रोडक्ट में क्या फर्क रह जाएगा। तो कहते हैं कि हम जब 20-25 रुपए में इतना अच्छा मतलब टेस्ट ले लेते हैं, आप साबुन ले लेते हैं, चाय पत्ती मिल जाता है, तो आपका 100 रुपए का, 150 रुपए का, 500 रुपए का सामान क्यों ले। तो यहाँ पे आपको कम से कम हर प्रोडक्ट के बारे में 10 खूबियां, 15 खूबियां, 20 खूबियां कितनी हो, सभी को एक कॉपी में लिख के रख लीजिए। जहां पे भी मिले, हर रोज जब मीटिंग लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स बताता है हर प्रोडक्ट के बारे में जो आपको पता नहीं होती है। उन पॉइंट्स को उस प्रोडक्ट के एक एक पॉइंट में जोड़ते ही जाइए। जब ऐसे ही जोड़ते ही चले जाएंगे तो आपको इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो कभी भी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज की कमी नहीं होगी। और जब इतना खासियत बताते जाएंगे, वो सुनते जाएंगे, तो सुनने के बाद उनको ये लगेगा कि प्रोडक्ट महंगा है लेकिन जीवन को सुधार देगा। आने वाले टाइम पे जो हम समस्याएं से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य के, उनसे हमें आगे निकाल देगा, हमें कभी भी स्वास्थ्य में कमियां नहीं आएगी। तो इस वजह से जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमेशा हमेशा आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी रखिए, अपलाइन से रोज संपर्क में रहिए। आप अगर अपलाइन से संपर्क में नहीं रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में सिर्फ 24 घंटे ही, जैसे आज जो मीटिंग दे रहा हूँ वो सिर्फ 24 घंटे ही रहेगा, उसके बाद वो छू मंतर होके चला जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ पे दिखता है कि कोई कोई डायरी लेके अपना पेन लेके कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं कि इस तारीख में इस प्रोग्राम में ये बातें हुई थी। अगर वो पलटा के देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके दिमाग में कुछ और घंटे रहेगा। लेकिन हमारा दिमाग ऐसा है कि सिर्फ 24 घंटे ही रहता है, अगर ना देखा जाए, ना पढ़ा जाए, ना सुना जाए। तो इस वजह से आप हमेशा अपने संपर्क में, हमेशा अपलाइन के संपर्क में रहें। और रोजाना जो मीटिंग होता है उसे कभी भी मत छोड़िए, चाहे आरबीसी का मीटिंग हो, चाहे जूम मीटिंग हो, चाहे फेस टू फेस मीटिंग हो, कैसा भी मीटिंग हो, हमेशा उसे लीजिए। अगर वो मीटिंग लेते रहते हैं तो आपका जो भीतर का एक जज्बा है वो कभी टूटने नहीं पाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए कभी भी पीछे छोड़ने नहीं पाएगा। और यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में जिसके पास जज्बा है, जिसके पास सपने हैं, वही आगे बढ़ते हैं। और जिसके पास सपने नहीं है कि मुझे महीने का लाखों रुपए कमाना है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जिन्हें जो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते, जो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं और ऐसे ही गरीबी में अपने जीवन को रखना चाहते हैं, वो भी कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो गरीबी को एकदम करीब से देखा है, गरीबी को एकदम अच्छे से महसूस किया है कि ऐसा गरीबी क्यों है, और ऐसा गरीबी हमारे जो डबल डायमंड है रीता रवि,
उन्होंने अच्छे से देखा है। और मैं जब वहां पे गया था महाराजगंज में, उनके आंखों में वो आंसू आ जाती थी अपनी गरीबी को बयान करते हुए। जब तक आपको आपकी गरीबी रुला ना दे, तब तक सोचिए कि आपकी गरीबी आपके आंखों से नहीं हटेगा। और गरीबी वही है जो जिंदगी में आपको खुशियां देने से रोकती है। और जिसको खुशियां चाहिए वो गरीबी से निकलना चाहता है, जिसको खुशियां नहीं चाहिए वो गरीबी की दलदल में रहेगा, खुद भी रहेगा और आने वाले पीढ़ियों को भी गरीबी की दलदल में ही रखेगा। और इस वजह से ना तो बच्चे आपको सपोर्ट करेंगे, कहते हैं या पापा हैं जो काम कर रहे हैं हमें आने वाले दिनों में खुशियां ही खुशियां देंगे। लेकिन पापा क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कि रोजगार कर रहे हैं, कि बिजनेस कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए कि कौन सा काम करेंगे तभी आप महीने का लाखों रुपए कमा पाएंगे। ये आपके हाथों में है कि महीने को लाखों रुपए कमाना है कि दिहाड़ी के रूप में जिंदगी बिता देना है। महीने का लाखों रुपए कमाना है, खुशियों अपने परिवार के साथ हर वक्त बिताना है, कि अपने पूरा टाइम 12 घंटा जो है वही नौकरी में ही देना है, रोजगार में ही देना है, और अपने स्वास्थ्य को भी खो देना है। और आने वाले दिनों में जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, तो पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या होता है, जो भी आपका जो पूंजी बचा हुआ है वो सभी आप अपने स्वास्थ्य के खर्चों में लगा देंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ पे जो गरीबी थी और भी बढ़ चढ़ के आपके ऊपर हावी होगी। जब आपके ऊपर और भी हावी होगी, तो यहाँ पे क्या क्या लिखा है कि जब गरीबी बढ़ चढ़ के आपके ऊपर हावी होती है तो कितनों ने अपना जान देने की भी कोशिश की है। जान देने की भी कोशिश की है कि ऐसी गरीबी ही से अच्छा है तो मौत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि कितनों लोगों ने डिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा करके इसे कुछ महीने कर लिया जाए। जब इतना सुना है कि डिएक्शन में इतने लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इसे क्यों ना कर लिया जाए। तो करने के बाद आज के टाइम पे क्या देखा गया कि जो पूंजी मतलब ये पैसे की 10-10 रुपये 20-20 रुपये के लिए मोहताज थे, आज लाखों लाखों रुपए कमा रहे हैं, खुद के गाड़ी पे घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? क्योंकि उनको डिएक्शन के ऊपर जब विश्वास बढ़ा, प्रोडक्ट के पास विश्वास बढ़ा, रोज मीटिंग करने लगे, रोज बताने लगे, समझाने लगे, तभी आगे बढ़े, तभी जाके उनकी जो सपने थे वो पूरे हुए। और यहाँ पे सपने पूरे ऐसे ही नहीं होते हैं, पूरे करने के लिए भीतर से आग लगनी पड़ती है। भीतर से आग लगेगी तभी आप अपने सपने पे पूरा कर पाएंगे, ना कि ऐसे ही कि मैं डिएक्शन कंपनी में हूँ, तो मैं अब लाखों लाख रुपए कमा लूंगा ना। लाखों रुपए ऐसे ही नहीं आते हैं जब तक भीतर आग न लगे। और आग ऐसी लगनी चाहिए कि सुबह भी वही आग जलता रहे, शाम को भी वही आग जलता रहे, और सोते रहे तो भी वो आग जलता ही रहे, बुझने ना पाए। और यहाँ पे क्या देखा गया है, यहाँ पे क्या देखा गया है कि जितने भी अब जो नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है, नए डिस्ट्रीब्यूटर के बाद क्या बनते हैं, स्टार एजेंट बनते हैं, स्टार रूबी बनते हैं, स्टार डायमंड बनते हैं, उससे आगे भी जाते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि उनका स्ट्रक्चर जब बहुत ही कमजोर होता है, तो जो इनकम चाहिए, जो हम दिखाते हैं डिक्स कंपनी में कि हमें लाखों रुपये आ सकता है, नहीं आता है। कितने साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर जो 6x6 का है, 10x10 का है, 20x20 का है, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अपने जो भी डाउनलाइंस है, चाहे स्टार है, चाहे स्टार रूबी है, चाहे डायमंड है, चाहे कोई भी है, उनके टच में नहीं है। जो एक ग्रुप का पीवी होना चाहिए मजबूती के साथ में, वो भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अपने ग्रुप के साथ टच में नहीं है, उनको रोज रोज संपर्क में नहीं है, कुछ भी आज मतलब जो आपको नॉलेज मिल रही है उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो अपने आप खुद ही संभाल लेंगे। अगर आप उनका हाथ संभाल रहे हैं तो अच्छे से संभालिए, ऐसे संभालिए कि आपकी ग्रुप की पीवी हर महीने बढ़ता हुआ दिखे, तभी समझ पाएंगे कि हाँ मेरा ग्रुप चल रहा है। अगर आप महीने का जो पीवी है, अगर आप स्टार एजेंट है, महीने का पीवी 25,000 से 30,000 ना जाए, तो समझिए आप स्टार एजेंट के तौर पे बहुत ही कमजोर है। स्टार एजेंट का जो मतलब होता है एक पद 25 से 30,000 होना, वो जब रहेगा तब आने वाले दिनों में स्टार रूबी बनेंगे, स्टार डायमंड बनेंगे, तभी आपकी ग्रुप की पीवी वो मजबूती से आगे बढ़ेगा। आप अगर यहाँ पे देखा जाए, स्टार एजेंट है महीने का कितना कर रहे हैं, कम से कम 3,000। 3,000 में क्या होगा? 3,000 में क्या होगा? क्या आपको महीने का लाखों रुपया आ जाएगा? क्या अपने परिवार को महीने का जो खर्च है वो दिला पाएंगे?
नहीं दिला पाएंगे। तो इसलिए आप अपने महीने के पीवी के बारे में सोचिए कि मुझे 3,000 नहीं 30,000 लाना है अगर आप स्टार एजेंट है। अगर आप स्टार डायमंड है तो यहाँ पे महीने का 50,000 नहीं, 1 लाख 2 लाख नहीं 5 लाख करना है, क्योंकि स्टार डायमंड का पद यही है कि आपके नीचे बहुत सारे स्टार हैं और उनसे अगर 3-3 हजार मतलब 30-30 हजार करेंगे तो आपको वैसे भी 1 लाख पीवी क्रश में हो जाएगा। और आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पे फॉलो करना है। स्ट्रक्चर पे क्या फॉलो करना है, या अपना 6 स्ट्रक्चर बनाइए, उनको भी 35 से पीवी करवाइए, उनको नीचे भी 35 से पीवी करवाइए। जब पीवी करवाते रहेंगे, आगे बढ़वाते रहेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करवाते रहेंगे, तभी अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे, महीने को लाखों रुपए कमाता हुआ देख पाएंगे। आपको यहाँ पे क्यों लग रहा है कि मुझे मतलब ये कंपनी में आए हुए 10 साल हो गया लेकिन अभी भी इनकम मेरा उतना नहीं आ रहा है, महीने का 10,000 आ रहा है, महीने का 20,000 आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो कमियां जो है वो आपके भीतर है, ना कि डीएक्शन कंपनी में है। अगर आप पूरा टाइम डीएक्शन में देते, ना कि बाहरी चीजों में ध्यान देते, अगर आप हर रोज एक व्यक्ति से बात करते, हर रोज एक प्रोडक्ट सेल करते, हर रोज एक नया ज्वाइनिंग लेते, हर रोज एक मीटिंग सुनते, तभी आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट कर पाते कि मुझे लाखों रुपए कमाना है, अपने परिवार को खुशियां ही खुशियां देना है। लेकिन क्या होता है, 24 घंटे के बाद सब इंफॉर्मेशन गायब, उसके बाद सपने भी गायब, उसके बाद आमदनी भी गायब। उसके बाद क्या होता है, दुखों का जब पहाड़ होता है वो दौड़ के आता है और आपको गले से लगा लेता है। जब गले से लगा लेता है तो वो दुखों का पहाड़ इतना परेशान करता है, आंखों से जब तक पानी ना निकल जाए तब तक आपको नहीं छोड़ता है। तब वहां पे क्या समझ में आता है कि हमें पैसे कमाना है। अब पैसे ही ऐसे ही नहीं कमाया जा सकता है जब तक आप पूरा ईमानदारी के साथ में डीएक्शन कंपनी में आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है आपको, बना बनाया हुआ प्रोडक्ट्स दिया है, उसके बारे में नॉलेज दिया है। और जो भी न्यू मेंबर्स हैं या ओल्ड मेंबर्स हैं, जब प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो उसकी खासियतों के बारे में खुद भी जानते हैं। जब खुद देख पाएंगे कि उसका काम क्या है, उसका क्या है, तभी वो दूसरों को बता पाएंगे। और जब दूसरों को बता पाएंगे तो पूरे विश्वास के साथ बता पाएंगे कि ये प्रोडक्ट खाने के बाद, ये प्रोडक्ट लगाने के बाद आप इस प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया है कि नए नए मेंबर्स आए हैं और थोड़ा थोड़ा जानकारी रखे हैं, उसके बाद मीटिंग में गए, थोड़ा थोड़ा बताए, अगर किसी ने कुछ पूछ लिया तो मुंह चुप, नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्या बताया जाए। वहां पे जो क्रिटिक्स होते हैं, क्रिटिकल मतलब क्रिटिक्स, वहां पे अपनी बात का जो बाण है इतने अच्छे से मारते हैं कि हमारे भीतर को जो एक होता है जज्बा वो तोड़ देते हैं। कहते हैं कि इतना महंगा प्रोडक्ट है और आए हैं बेचने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी नॉलेज नहीं है, क्यों ले ये सब प्रोडक्ट। तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट के बारे में हमेशा, जैसे हमारे बालकृष्ण थारू कहते हैं कि अगर आप प्रोडक्ट खाएंगे तभी आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पाएंगे, अगर आप प्रोडक्ट को खिलाएंगे तभी दूसरे लोग जान पाएंगे कि इसकी खासियत क्या है। अब यहाँ पे खासियत जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं दिखाएंगे, तब तक दूसरा आदमी नहीं पूछ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। और जब तक दूसरा आदमी नहीं समझेगा और तीसरे को कैसे समझाएगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा जो नेटवर्क सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक मोबाइल की तरह है। अगर आप मोबाइल में सिम लगाते हैं, तो वहां पे अगर नेटवर्क चला जाए तो एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, क्या कहते हैं, सर यहाँ पे नेटवर्क है ही नहीं, इसलिए आपसे बात नहीं हो पा रही है। ऐसे ही हमारा डीएक्शन नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है। अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, आपके पास नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, तो क्या होगा कि मेरे पास सर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स है ही नहीं, इस वजह से मैं दूसरे से कैसे बात करूं। तो यहाँ पे आपको मोबाइल की तरह वेट नहीं करना है कि जब नेटवर्क आएगा तभी मैं बात करूंगा। इस तरह से अगर वेट करते रहेंगे तो सालों साल वेट करते रह जाएंगे और डीएक्शन कंपनी में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो डीएक्शन कंपनी में बढ़ने के लिए आपको अपने नेटवर्क को मजबूत करना है, हर रोज मजबूत करना है। कैसे भी करके एक प्रोडक्ट आप सेल कीजिए, बाहर निकलिए, बाहर जब निकलेंगे कोई भी होगा, चाहे चीना जाना होगा चाहे नहीं चीना जाना होगा, उससे बात करिए। क्योंकि यहाँ संसार में जो भी आए हैं एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन जब डीएक्शन कंपनी में आ गए तभी एक दूसरे को जानने लगे। और यहाँ हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक दूसरे को बताने के बाद ही आगे फैलता है, आगे बढ़ता है, चाहे वो अपना हो चाहे वो दूसरा हो। अगर नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे तो ये कैसे आगे बढ़ेगा। घर बैठे बैठे तो आगे बढ़ेगा नहीं।
और आगे बढ़ाने के लिए आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। हालांकि वो दौर गया अभी कि जब कोरोना था तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए हमारा एंड्रॉइड सिस्टम आ गया। अब तो घर से बाहर भी निकल पा रहे हैं। आप अपने टाइम को घर से 1 घंटा बाहर निकलिए, दोस्तों से मिलिए, बाहर ऐसे ही घूमते घूमते जाइए। कोई ना कोई आदमी ऐसे ही परेशान में बैठेगा, जो परेशानी में बैठता है वही आपकी अपनी प्रॉब्लम्स को बताती है। और यहाँ पे आपके जो भी प्लान्स है डीएक्शन के, उस बारे में अच्छे से समझाइए बुझाइए, सपने जो है वो पूरा कर सकते हैं उसके बारे में बताइए। अगर वो समझ गया तो जरूर आएगा, नहीं समझेगा, जो गरीबी में बिताना चाहते हैं वो नहीं समझेगा, तो अपनी गरीबी में खुश रहे। हमें आगे बढ़ना है, हमें दूसरों को देखना है कि वो कौन व्यक्ति है जो आने वाले दिनों में अपने परिवार को खुशियां देना चाहता है, उस चीज को ढूंढना है। और ऐसे ढूंढते ढूंढते जब जाएंगे तो महीने में अगर 3 भी लोग मिल जाए तो हर महीने 3-3 करते हुए 6 लोग, 10 लोग, 12 लोग करते करते आपका सिर्फ क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। पहले 6 कंप्लीट करिए, 6 के बाद 12 कंप्लीट करिए, 18 कंप्लीट करिए, 20 कंप्लीट करिए। और यहाँ पे देखा गया है कि जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो स्ट्रक्चर कंप्लीट करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं करते हैं वो ग्रुप पीवी बढ़ाते हैं, क्योंकि जो ग्रुप पीवी बढ़ता है तभी आगे बढ़ता है। ग्रुप पीवी कम है तो स्ट्रक्चर बढ़ा रही है, स्ट्रक्चर कम है तो ग्रुप पीवी बढ़ाइए। और यहाँ पे देखा गया है जिसके पास स्ट्रक्चर है वही मिलेनियर है। अब मिलेनियर यहाँ पे बनने के लिए अब जो दूसरा सेशन है उसमें कैसे मिलेनियर बनना है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मिलेनियर यहाँ बहुत से लोग हैं और कम टाइम में हुए हैं, कैसे हुए हैं इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और यहाँ पे पहली बात है कि आप अगर मीटिंग में आते हैं तो मेरा मतलब यही है कि हमेशा डायरी लेके ही रखिए, चाहे मीटिंग छोटा है या बड़ा हो, क्योंकि आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं कि आने वाले दिनों में कभी भी अगर अपना डायरी पलटाएंगे तो आपको अच्छा ही इंफॉर्मेशन मिलेगा। चाहे वो जूम मीटिंग का हो, चाहे आरबीसी मीटिंग का हो, कोई भी हो, आपको फेस टू फेस मीटिंग हो, हमेशा डायरी रखिए। हर दिन का कोई ना कोई आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा कि हाँ ये पॉइंट्स तो मैंने अभी तक सुना नहीं था, ये पॉइंट्स मैं कभी भी अगर मीटिंग में जाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा और आगे अपने लोगों को समझाऊंगा, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। तो इसलिए हमेशा ही डायरी लेके ही बैठिए। तो अब टाइम मेरे ख्याल से अब